नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो आजकल के भारतीय युवाओं की एक आम परेशानी को छूते हैं। टाइम मैनेजमेंट, या कहें टाइम कहाँ जा रहा है। अक्सर ये सुनने में आता है, टाइम ही नहीं मिलता, ध्यान बहुत भटकता है, दिन बस निकल जाते हैं। तो ये जो स्रोत हमारे पास है, ये कहते हैं कि समय सिर्फ घड़ी देखना नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। चलिए देखते हैं इनमें क्या खास बातें हैं। बिल्कुल। और इन सभी स्रोतों का जो एक निचोड़ है वो ये कि भाई 24 घंटे तो सबके पास एक जैसे ही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, मतलब उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, एक चेतावनी भी है इनमें कि अगर समय की इज्जत नहीं की तो बाद में पछताना पड़ सकता है। ये बात तो है। अच्छा, एक दिलचस्प चीज जो इन स्रोतों से निकली वो ये कि प्रॉब्लम शायद टाइम की कमी उतनी है ही नहीं, जितनी ये कि हमें साफ पता नहीं होता कि हमारे लिए जरूरी क्या है। मतलब प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। एक स्रोत तो ये भी कहता है कि बिना लक्ष्य के बस टू डू लिस्ट बना लेना, वो पहली गलती है। सही कहा आपने, बिल्कुल। जैसे कि लक्ष्य क्या है, इम्तिहान की तैयारी या कोई स्किल सीखना या बस सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हटना, पहले ये तो पता हो। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है। स्टीफन कवी का जिक्र करते हुए स्रोत कहते हैं कि जो सबसे जरूरी काम है ना, उन्हें कम जरूरी चीजों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर हम यही करते हैं, जो आसान है या जो सामने दिख रहा है वो पहले कर लेते हैं। अच्छा, तो इसका कोई हल, मतलब कोई प्रैक्टिकल तरीका सुझाया गया है? हाँ, एक बहुत सीधा सा सुझाव है कि हर हफ्ते सिर्फ 10 मिनट निकालें और बस ये लिखें कि वो कौन सी 3 टॉप चीजें हैं जो इस हफ्ते आपकी जिंदगी को, आपके लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगी। बस यही लिस्ट आपका, क्या कहते हैं, टाइम जीपीएस बन जाएगी, दिशा दिखाएगी। टाइम जीपीएस, ये बढ़िया टर्म है। लेकिन एक और बड़ी मुश्किल है आजकल, ध्यान बहुत भटकता है, खासकर ये रील्स, वीडियोस, गेम्स। हाँ हाँ, बिल्कुल। इनसे कैसे निपटें, इसके लिए भी कुछ कहा है स्रोतों ने। हाँ, इसके लिए एक 3 ब्लॉक टाइम फॉर्मूला का जिक्र है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। 3 ब्लॉक ये क्या है? बेसिकली दिन को 3 हिस्सों में बांटने का आइडिया है। पहला ब्लॉक हाई फोकस टाइम, मतलब सबसे ज्यादा ध्यान वाला समय। ये करीब 2-3 घंटे का हो सकता है, जब दिमाग एकदम ताजा हो, गहरी पढ़ाई या सबसे जरूरी काम के लिए। अक्सर ये सुबह का वक्त होता है कई लोगों के लिए। ठीक है। और दूसरा? दूसरा ब्लॉक है रूटीन कामों के लिए, लगभग 4-6 घंटे, जैसे असाइनमेंट करना, नोट्स बनाना, ईमेल वगैरह, जिनमें दिमागी मेहनत थोड़ी कम लगे। ओके। और तीसरा? तीसरा ब्लॉक है रिचार्ज टाइम, ये भी 1-2 घंटे का, और ये बहुत जरूरी है। मतलब टहलना, म्यूजिक सुनना, दोस्तों या परिवार से बात करना, कुछ भी जो आपको रिफ्रेश करे। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि बैलेंस चाहिए, मशीन नहीं बनना है। ये बैलेंस वाली बात बहुत सही कही, लेकिन इसी बैलेंस को जो चीज सबसे ज्यादा बिगाड़ती है और जिसका जिक्र बार बार है इन स्रोतों में, वो है हमारा फोन। हाँ, फोन ट्रैप। बिल्कुल, उसे फोन ट्रैप ही कहा गया। हाँ, और देखिए स्रोत ये साफ करते हैं कि प्रॉब्लम फोन में नहीं है कि वो कोई बुरी चीज है, बल्कि प्रॉब्लम उसके डिजाइन में है। उसे बनाया ही ऐसा गया है कि हमारा दिमाग एक तरह से हाईजैक हो जाए। सही बात है। वो 5 मिनट का स्क्रॉल कब 2 घंटे बन जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और फिर बाद में गिल्ट होता है, चिंता होती है। तो इससे बचने की क्या सुझाव है? कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे सुबह उठते ही और रात सोने से ठीक पहले फोन को दूर रखना या फिर फोन के फोकस मोड का इस्तेमाल करना। एक स्रोत में बड़ी अच्छी बात लिखी है, आपका ध्यान आपकी पूंजी है, इसे मुफ्त में मत लुटाइए। ध्यान ही पूंजी है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये सब सुनने में तो ठीक है, पर रोज करना मुश्किल होता है। कभी कभी मोटिवेशन ही नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। प्रेरणा तो आती जाती रहती है। और यहीं पर ये स्रोत नियमितता, मतलब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं कि प्रेरणा पर डिपेंड मत रहो, अनुशासन बनाओ। एक उदाहरण भी दिया गया है, अगर रोज सिर्फ 2 घंटे भी ठीक से फोकस से पढ़ा जाए तो साल में कितने हुए? 730 घंटे। हाँ, काफी ज्यादा। और यही छोटा सा दिखने वाला फर्क पास होने और फेल होने का अंतर बन सकता है। तो निचोड़ ये है, काम छोटा हो या बड़ा, अगर रोज हो रहा है तो ही जीत पक्की है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा करना ज्यादा जरूरी है, बजाय एक दिन बहुत सारा करने के। बिल्कुल। और टाइम टेबल भी ऐसा बनाए जो प्रैक्टिकल हो, हवा हवाई नहीं। सही। अच्छा, एक और पहलू है जिस पर शायद कम ध्यान जाता है, आराम। क्या इसके बारे में भी कुछ है? हाँ, और ये बहुत ही अहम पॉइंट है।
स्रोत बताते हैं कि बहुत से भारतीय छात्र बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह थक जाते हैं। हाँ, ये तो देखा है। और इसका एक बड़ा कारण है तुलना करना, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना और आराम को टाइम वेस्ट समझना। ये गिल्ट वाला फैक्टर। एग्जैक्टली। बिना अपराध बोध के आराम करना। गिल्ट फ्री रेस्ट। स्रोत कहते हैं कि ये भी उतना ही जरूरी है जितना काम। ये रिकवरी है बॉडी और माइंड के लिए। Right. इसे भी अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ कोई टेक्निक या टूल नहीं है। ये एक माइंडसेट है। यस। एक नजरिया है। हाँ। जब हम अपने समय को, अपने ध्यान को इज्जत देते हैं यस। तो असल में हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि क्या हम अपने समय को कंट्रोल करेंगे या उसे सोशल मीडिया और दूसरी चीजें कंट्रोल करेंगी। सही। और इसी बात पे एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, जिस पर वो सोचें कि अगर इन स्रोतों में जो तरीके बताए गए हैं उनमें से किसी एक को अपनाकर रोज सिर्फ अपना 1 घंटा भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें तो आज से ठीक 1 साल बाद उनकी जिंदगी में क्या सचमुच का पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। सोचने वाली बात है। सिर्फ 1 घंटा रोज। चलिए इसी सवाल के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।